In this video, we learn situational syllabus, a type of product-oriented syllabus. So let's get started with the situational syllabus. Situational syllabus language teaching approach है जो focus करती है language teaching पे on the basis of situations in which the language is used. Very simple. किस माहौल में, किस सिचुएशन में या किस हालत में लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, सिचुएशनल सिलेबस उसके बारे में. इट एम्फसाइजेस रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, एक्चुअल जिंदगी में जिस तरह लैंग्वेज का यूज हो रहा है. और एम भी इसका यह है कि ये लर्नर्स को प्रिपेयर करे कि वो कम्युनिकेट करें इफेक्टिवली और डिफरेंट किस्म की एवरीडे सिचुएशंस ये सिनेरियोज जो उनको फेस करना पड़ते हैं उनमें वो लैंग्वेज का इफेक्टिवली यूज कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें. सो अकॉर्डिंग टू डेविड नोएम, सिचुएशनल सिलेबस लैंग्वेज को इंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइज करता है कम्युनिकेशन नीड्स के आसपास और उसके कॉन्टेक्स्ट के आसपास. के लर्नर्स जिस तरह की सिचुएशन में खुद को फील करेंगे, फेस करेंगे, उस तरह के कॉन्टेक्स्ट और उस तरह की नीड्स में कम्युनिकेशन के आसपास जो लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन है उसको हम सिचुएशनल सिलेबस कहते हैं. ये फोकस करता है रियल लाइफ सिचुएशंस पे और लैंग्वेज जो कि नेसेसरी है कम्युनिकेशन के लिए उन सिचुएशंस में, मींस कि इट नेसेसिटेट्स द यूज ऑफ लैंग्वेज इन एक्चुअल सिचुएशंस. सो इंस्टेड ऑफ और रादर वी प्रेजेंट लैंग्वेज इन आइसोलेशन, सिचुएशनल सिलेबस इंटरेक्ट करता है और इंटीग्रेट करता है लिंग्विस्टिक फॉर्म्स को, इसके फंक्शंस को और स्किल्स को ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर, एक्चुअल कम्युनिकेशंस के अंदर. और ये लर्नर्स को फैसिलिटेट करता है कि वो अपनी एबिलिटीज को यूज करें लैंग्वेज की प्रैक्टिकल सिचुएशन में इफेक्टिवली, डे टू डे एवरीडे इंटरैक्शंस में. तो जो सिचुएशनल सिलेबस होता है उसमें लैंग्वेज सिखाई जाती है और सीखी जाती है एक्सपोजर से, प्रैक्टिस से और सिचुएशंस में जहां पे कम्युनिकेशन हो रही होती है. और ये जो सिचुएशंस होती हैं ये हम नॉर्मली होटल में जाते हैं तो खाने का ऑर्डर करते हैं रेस्टोरेंट में, या एक फोन कॉल करते हैं हम, या हम किसी इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करते हैं. तो जो इस तरह की सिचुएशंस हैं उनके अंदर प्रैक्टिकली जब लैंग्वेज कम्युनिकेट की जाती है, बोली जाती है, सिचुएशनल सिलेबस इससे डील करता है. और ये सिलेबस टिपिकली लैंग्वेज लर्निंग को इस तरह के टॉपिक्स और एवरीडे लाइफ के आसपास ऑर्गेनाइज करता है और ये इंश्योर करता है कि लर्नर्स जो हैं वो लैंग्वेज स्किल्स जो उनको चाहिए ताकि वो सक्सेसफुली इन सिचुएशंस को नेविगेट कर सकें, हैंडल कर सकें, वो उनको मिले. नाउ वी गो विद द डिजाइन ऑफ सिचुएशनल सिलेबस. टू स्टार्ट विद वी डू नीड एनालिसिस. वी आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लैंग्वेज नीड्स ऑफ द लर्नर. क्या चाहिए उस लर्नर को, उस नीड का हम एनालिसिस करते हैं डिपेंडिंग ऑन हिज प्रोफिशिएंसी लेवल. इस वक्त उसका लेवल क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में उसने कम्युनिकेट करना है और वो इंग्लिश को कब यूज करेगा. और हम ये डिटरमिन करेंगे जो उसकी सिचुएशंस हैं और उसके जो टॉपिक्स हैं वो रेलेवेंट हो, मीनिंगफुल हो और लर्नर के लिए बेनिफिशियल हो. तो ये नीड एनालिसिस करना है हमने. From need analysis we move towards the select situations. So situational syllabus में हमने range of real life situations select करनी है कि मुमकिन तौर पे लर्नर उनको एनकाउंटर करेगा, फेस करेगा अपनी डे टू डे लाइफ में और चीजों को नेविगेट करेगा और उन कॉन्टेक्स्ट में वो ट्रेवल कर सकता है, काम पे जा सकता है और उसके डिफरेंट सोशल इंटरेक्शंस हो सकते हैं. तो हमने इस बात की तसल्ली करनी है कि जो सिलेक्टेड सिचुएशंस हैं वो वैरायटी ऑफ लैंग्वेज फंक्शंस को कवर करें और जो कम्युनिकेटिव टास्क है वो लर्नर की कम्युनिकेटिव नीड्स को पूरा करें. नेक्स्ट is identify language functions. Language functions and skills जो कम्युनिकेशन के लिए और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है हर सिचुएशन में. जैसे कि कोई रिक्वेस्ट करनी है, किसी को कोई एडवाइस देनी है, कोई ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, प्री हैंड इनको हमने डिटरमिन करना है लर्नर के लिए. और हमने लैंग्वेज को मीनिंगफुल चंक्स में डिवाइड करना है, ब्रेक डाउन करना है और हमने वोकैबुलरी पर, ग्रामर पर, स्ट्रक्चर पर और डिस्कोर्स के जो पैटर्न्स हैं जो कि हर सिचुएशन से रेलेवेंट हैं उनको हमने फोकस करना है. और फिर हमने सिचुएशंस को सीक्वेंस करना है. सो सीक्वेंस सिचुएशंस में सिलेक्टेड सिचुएशंस जो हैं उनको लॉजिकल सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करना है और हमने कंसिडर करना है कि किस सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. तो हमने अगेन इजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ एक इंडक्टिव वे से लैंग्वेज लर्निंग की प्रोग्रेशन करवानी है. तो बेसिक सिचुएशंस से हमने स्टार्ट करना है और ग्रेजुअली हमने थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन और चैलेंजिंग सिनारियोज जो हैं वो स्टूडेंट्स को देने हैं ताकि लर्नर्स की जो प्रोफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो, बजाय इसके कि वो डीमोटिवेट हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए और कॉम्प्लेक्सिटीज में फंस के वो छोड़ ही न दें इस प्रोसेस को. व्हेन वी आर डन विद सीक्वेंसिंग we go with the development of learning activities. So variety of interactive activities और tasks हमने डिजाइन करने हैं जो सिमुलेट करेंगे टारगेट सिचुएशंस को और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे लर्नर्स को कि वो लैंग्वेज को प्रैक्टिस करें उस एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में. उसमें हम रोल प्लेस करवा सकते हैं, सिमुलेशंस करवा सकते हैं, डायलॉग्स,
लिसनिंग एक्सरसाइजेस, राइटिंग टास्क दिए जा सकते हैं और वो हर सिचुएशन के हिसाब से हम उनको कस्टमाइज कर सकते हैं, टेलर कर सकते हैं, अपनी जरूरत के मुताबिक उनमें उनकी नोक पलक सवार सकते हैं, काट छांट कर सकते हैं। देन वी लीड इनटू द इंटीग्रेट स्किल्स प्रैक्टिस। तमाम लैंग्वेज स्किल्स जो हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इनको हमने लर्निंग एक्टिविटीज में इनकॉर्पोरेट करना है, एमलगेमेट करना है और हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज डेवलपमेंट को इंश्योर करना है। सिर्फ वो बोलना ना आए, मतलब उनको चारों स्किल्स में कॉम्पिटेंसी आए और हमने उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है कि ये जो इंटीग्रेटेड स्किल प्रैक्टिस है, जहां पे लर्नर्स लैंग्वेज को यूज करेंगे तो उनको जो कॉन्टेक्स्ट दिए गए हैं वो चारों स्किल्स के हिसाब से ऑथेंटिक कम्युनिकेटिव कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करें। सो द लास्ट स्टेप इन डिजाइन ऑफ सिचुएशनल सिलेबस इज असेसमेंट एंड फीडबैक। वी नीड टू डेवलप असेसमेंट टास्क्स एंड क्राइटेरिया, जिससे हम लर्नर्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशनल सिलेबस। और जो टारगेट सिचुएशंस हमने दी हैं, जो सिमुलेशंस, जो रोल प्लेस, जो एक्टिविटीज हमने करवाई हैं, उस हिसाब से। और हमने कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है जो लर्नर्स को हेल्प करेगा कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को इंप्रूव करें। नाउ वी डिस्कस एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशनल सिलेबस। तो जैसा कि हमने जिक्र किया कि हम सिचुएशंस देंगे रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट के अंदर। हम एक सिचुएशन लेते हैं एट द एयरपोर्ट। तो हम जो फोकस कर रहे हैं लैंग्वेज को, हम ट्रैवल के रिलेटेड वोकैबुलरी डेवलप करना चाह रहे हैं, जिसमें ग्रीटिंग्स हो, आस्किंग फॉर डायरेक्शंस हो, पता पूछना है और मेकिंग इंक्वायरीज अबाउट फ्लाइट्स के कौन सी फ्लाइट कब आ रही है, कब जा रही है, और अपनी प्रेफरेंसेस को एक्सप्रेस करना है कि मैं क्या चाह रहा हूँ, बिजनेस क्लास में सीट लेना चाह रहा हूँ, इकोनॉमी क्लास में सीट लेना चाह रहा हूँ, कौन सी एयरलाइन के साथ जाना चाह रहा हूँ। तो ये सारा लैंग्वेज इन फोकस है। तो उसके लिए जो हम एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल वो रोल प्लेस हो सकते हैं एयरपोर्ट सिनेरियो के, लिसनिंग एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, डायलॉग्स की कि पैसेंजर्स का आपस में डायलॉग है और वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है या कोई दो लोग कर रहे हैं उसको आप सुने, या एयरपोर्ट स्टाफ के साथ आप किस तरह हैंडल करेंगे। राइटिंग टास्क हो सकते हैं, जिस तरह के आपको एक ईमेल बना सकते हैं कि आप फ्लाइट स्केड्यूल के बारे में इंक्वायर करना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं। एक और सिचुएशन हम लेते हैं इन द वर्क प्लेस। सो अगेन जो फोकस है लैंग्वेज का वो है कि बिजनेस इंग्लिश वोकैबुलरी डेवलप करनी है, फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे करनी है, प्रेजेंटेशंस कैसे देनी है, और मीटिंग्स में और राइटिंग प्रोफेशनल ईमेल्स किस तरह प्रेजेंट करनी है और पार्टिसिपेट करना है। तो उसके लिए जो एग्जाम्पल के तौर पे एक्टिविटीज हो सकती हैं वो सिमुलेटेड बिजनेस मीटिंग्स हो सकती हैं, स्पेसिफिक रोल्स असाइन किए जा सकते हैं स्टूडेंट्स को और वो आपस में वो मीटिंग्स करें। पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर्स की प्रैक्टिस करवाई जा सकती है, एक्सक्यूज मी, मे आई कम इन, इस तरह के अल्फाज की प्रैक्टिस। और हम एनालाइज कर सकते हैं और कंपोज कर सकते हैं फॉर्मल बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंस के किस तरह लोग कोरेस्पॉन्ड करेंगे या इस सिचुएशन में कम्युनिकेट करेंगे। एक लास्ट सिचुएशन डिस्कस करते हैं एट द डॉक्टर्स ऑफिस। हर किसी का पाला पड़ता है, तो इसमें जो लैंग्वेज फोकस है वो है मेडिकल टर्मिनोलॉजीज पे, डिस्क्राइबिंग सिम्टम्स, कौन सी बीमारी है, उसके क्या आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, और आप सीकिंग मेडिकल एडवाइस एंड अंडरस्टैंडिंग द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के, वो जो हेल्थ केयर से लोग डील कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, वो आपको जो एडवाइस दे रहे हैं या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, आप उनको समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते। तो उनके लिए जो हम एक्टिविटीज एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, अगेन पेशेंट डॉक्टर इंटरेक्शन का रोल प्ले करवाया जा सकता है, लिसनिंग एंड ट्रांसक्राइबिंग मेडिकल कंसल्टेशंस हो सकती है, डायलॉग जो है वो लिखा जा सकता है पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान या पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के दरमियान। सो इन स्टेप्स को फॉलो करके हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं रेलेवेंट एग्जांपल्स और एक्टिविटीज के थ्रू के एजुकेटर्स जो है वो किस तरह सिचुएशनल सिलेबस डिजाइन करेंगे और किस तरह इफेक्टिवली अपने लर्नर्स को प्रिपेयर करेंगे कि वो फ्लुएंटली कम्युनिकेट करें और कॉन्फिडेंटली रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट जो है उनके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को यूज कर सकें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।